तीसरी वजह जो कुरान ने इसी से सारे मसाइल में लफ्ज इल्म से ये दो मसाइल निकाले, और अल्लाह ने जो कहा बग़यम बैनहुम, आपस का बुग़्ज़ और अनाद, दुश्मनी, ये क्या है? बड़ी अहम वजह है इख्तलाफ की। गोया कि इल्म तो है कि ये हक है, इल्म तो है कि ये कुरान की आयत बिल्कुल सही इशारा कर रही है, सही बात बयान कर रही है, और ये हदीस बिल्कुल सही हदीस है और इससे यही मसला निकलना चाहिए। फिर भी अगर वो उस कुरान की आयत को नहीं मानता है, उस सही हदीस को नहीं मानता है, तो ये बग़यम बैनहुम, आपस की दुश्मनी की वजह से होता है। अरे हमारे मसलक, हमारे फिरके में तो ये मसला ही नहीं, अब तुम्हारे पास होगा, हालांकि वो हदीस सही है, हमारे पास नहीं, इसलिए हमको नहीं मानना। तो ये हमियत, गैरत, अपनायत की जो होती है, अपने मसलक, अपने ग्रोह से जो मोहब्बत होती है, उसकी वजह से किसी दूसरे ग्रोह से वो दुश्मनी कर बैठता है। इस दुश्मनी की बुनियाद पर हक बात का इनकार कर देता है, वो भी पूरे इख्तिलाफ के साथ। मैंने आज से कुछ साल पहले बड़ा अच्छा आर्टिकल पढ़ा था एक मशहूर हस्ती के ताल्लुक से, सिर्फ इशारा दे रहा हूं उसके ताल्लुक से, कि जब वो इंतकाल कर रहे थे तो कहा कि भाई अपने किसी नज़दीकी शागिर्द को या अपने दोस्त वो अहबाब को उन्होंने कहा कि भाई आज मैं मर रहा हूँ, मरने के करीब हूँ, मुझे अफसोस हो रहा है। पूछा क्यों? इसलिए कि मैंने जिंदगी भर मैंने मेरे मसलक और मेरे फिरके की इशाअत और तरवीज के लिए मेहनत की, इस्लाम के लिए नहीं की। पूछा क्यों? कहा जब भी कोई हकीकी बात आती मैं उसका भी इनकार करता, क्योंकि वो मेरे मसलक में ना होता, मेरे मसलक में ना होने की वजह से हकीकी बात का भी मैं इनकार करता। आज मुझे उसका अफसोस है कि जिंदगी भर मैं मेरे मसलक, मेरे फिरके, मेरे गुरोह का दिफा करता रहा और इसी की इशाअत और तरवीज करता रहा, इस्लाम की मैंने नहीं की। मरते वक्त बहरहाल उन्हें एहसास हो गया, बड़ा अच्छा एक दिबाचा आया हुआ था, उन्होंने अपना खुद का इकरार किया, बहुत मशहूर हस्ती है हिंदुस्तान की। बहरहाल तो ये इससे हमें जो नसीहत हासिल करना वो ये है कि आखिर वक्त ये एहसास हो गया कि उन्होंने इस्लाम की तरवीज और इशाअत नहीं की, बल्कि अपने गुरु, अपने मसलक की तरवीज की, और हक बात आने के बावजूद भी बसा औकात उन्होंने उसको छोड़ भी दिया, क्योंकि उनके मसलक और फिरके में नहीं थी। तो आपस में बुग़्ज़ और अनाद की वजह से भी इख्तिलाफ़ात होते हैं। और चौथा, अगर इन तीनों से अगर बात निकाल ली जाए तो ये है कि बिला तहकीक अगर किसी नतीजे पर कोई शख्स पहुंच जाए तो इख्तिलाफ पैदा होता है। बिला तहकीक यानी किसी बात की कोई तहकीक नहीं है, मगर नतीजा पहले है, नतीजा, अंजाम कार, ये हमेशा जुस्तजू, तहकीक, इल्म हासिल करने से ही मिलती है। नतीजा जो होता है किसी बात का नतीजा, वो तहकीक करने के बाद, जुस्तजू करने के बाद, मेहनत और मुशक्कत करने के बाद ही वो नतीजा मिलता है। अगर किसी शख्स को कोई नतीजा दिया जाए और उसके पीछे उसकी कोई काविश और मेहनत ना हो तो भी इख्तिलाफ पैदा होता है। यानी कि मिसाल के तौर पर कोई शख्स किसी को कहे कि इसमें यही मसला है, अब तुम्हें तहकीक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दलील जानने की जरूरत नहीं है, इस मसले में यही सही मसला है। गोया कि ये सही मसला जो दिया जा रहा है वो नतीजा है। अब उस नतीजे को ही सब कुछ समझता है, जबकि उसने तहकीक नहीं की है। जब उस नतीजे के बरखिलाफ कोई दूसरी बात अगर कोई शख्स कहता है तो फौरन उससे लड़ने को बैठ जाता है, झगड़ने को बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि ये नतीजा तो उसको बराह रास्त बगैर किसी मेहनत के मिला। तो इख्तिलाफ पैदा होता है। तहकीक हो, दलाइल की रोशनी में देखा जाए और किसी नतीजे पर पहुंचे तो उस शख्स में सादगी भी होती है। वो कहता है देखो भाई, मैंने फला दलाइल की बुनियाद पर यह नतीजा कायम किया, इस नतीजे के ताल्लुक से फला उलमा भी इस तरह कहते हैं, फला मुफ्तियान किराम भी इस तरह कहते हैं, इस एतबार से ये नतीजा है जो मेरी समझ के मुताबिक है। अगर इसमें गलती हो तो इस्लाह करो। सामने वाला कहता है कि देखो भाई, ये जो दलाइल है इसमें तुम्हारी यहाँ पर गलत फहमी है, ये दलील का मफहूम ये नहीं है बल्कि ये है, इस दलील की सही समझ ये नहीं है और ये है। तो जाहिर सी बात है, जिसने मेहनत की और उसको मालूम हो जाए कि उसकी मेहनत रायगा और जाया हो रही है, तो
एहसास उसको होता है और सही समझ को इख्तियार करता है। जिसने मेहनत ही ना की हो और बनाया बनाया लड्डू जिसके मुंह में डाल दिया गया हो, वो कहेगा कि जो कुछ है ये जो मिला है यही आखिरी अंजाम है। इसलिए इसके ताल्लुक से बुग़्ज़ और अनाद की बुनियाद पर वो झगड़े पर भी उतर आता है, बहस भी करता है। तो ये थी चंद बातें कि अल्लाह ने कहा कि इन्होंने जो इख्तिलाफ के दलाइल के आ जाने के बाद, आज देखिए आज पूरे दुनिया में मुसलमानों के पास क्या इस्लाम नहीं है, क्या अल्लाह की किताब मौजूद नहीं है, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका मौजूद नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मौजूद नहीं है, फिर भी क्यों इख्तिलाफ है? दलाइल है इसलिए इख्तिलाफ है। अगर ये ना होता तो शायद इत्तेहाद होता। अल्लाह यही साबित करना चाहता है, अल्लाह हमेशा अपनी हुज्जत पूरी करता है। अल्लाह ने बड़े प्यारे अंदाज से एक जगह कहा, मैं उस आयत से कुछ दलील लेना चाहता हूं। अल्लाह ने एक जगह कहा कि जब हम किसी बस्ती को हलाक करते हैं तो उसके अंदर के जो रुसा होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, सरकश लोग, हम उन्हें ढील दे देते, इम्हाल दे देते, यहां तक कि वो अपनी सरकशी में पूरे उतर जाते हैं, फिर हम उन्हें अचानक पकड़ते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए कि अल्लाह अपनी हुज्जत पूरी करता है। अल्लाह अगर किसी बस्ती को हलाक करता है तो कोई वजह बताता है कि देखो ये वजह इसलिए मैंने हलाक किया। वो चीजें उनमें मौजूद थी मगर हुज्जत कायम करना था, इसलिए अल्लाह ने उन्हें ढील दे दिया। तो अल्लाह भी न सिर्फ मुसलमानों पर बल्कि पूरी दुनिया पर हुज्जत कायम करना चाहता है कि देखो तुम्हारे पास मेरा दीन है। ऐ गैर मुस्लिमों, ऐ काफिरों, ऐ मुशरिकों, अल्लाह का दीन तुम्हारे पास मौजूद है, देखो, पढ़ो।